आज नहीं चलेगा विराट कोहली का बल्ला, छा जाएगा बाबर आजम कल्ला। ये बात। शाहीन हारिस और नसीम दिखाएंगे विकेटों का खेल, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है कुलदीप, अर्शदीप और पटेल खाएंगे छक्के। वाह 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 वाह, क्या बात है। हारेगा इंडिया, बनेगी मीम। वाह 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 वाह, क्या बात है। और इसी के साथ मैं भी एक लाइन जो है वो आपको सुनाना चाहता हूं कि दूध मिलाएंगे दही में, धोएंगे इंडिया को दुबई में। तो इंडिया वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज धुलाई होने वाली है और सब पिटेंगे। और उसके साथ साथ शाहीन, नसीम, उनके साथ जो भी बॉलर्स होंगे उड़ाएंगे विराट की किल्ली, उसके साथ साथ रोहित शर्मा की किल्ली। और जो इस तरह के प्रेशर मैचेस होते हैं उसमें बाबर की टांगें कांपने लगती हैं, ऐसा सही कह रहे हैं हमेशा साहब? देखिए, टांगे कांपने वाली बात तो मैं नहीं मानती, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बाबर कर रही हूँ बात। हाँ। ये बात सच है कि अब तक हमने बाबर आजम को किसी बड़े मैच में परफॉर्म करते नहीं देखा। उनकी एक सेंचुरी है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी, उन्होंने 100 रन किए थे, उसके बाद से उन्होंने वो कमबैक नहीं किया। देखिए, बाबर का कंपैरिजन अगर मैं स्टैट्स में करूँ विराट कोहली के साथ तो सिमिलर है, लेकिन जो फर्क है वो ये है कि विराट कोहली ने हमेशा से मैचेस को फिनिश किया है। जहां पे बाबर आजम को मैचेस को फिनिश करना था, वहां पे उनका डाउनफोल आना शुरू हो गया। हमारे शो से एक नया नाम आया जी, छपड़ी, और वो गया है हार्दिक पांड्या छपरी। ओके। और आप ना आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो हरभजन सिंह साहब आज आपने सारा दिन भजन सुनना है। ठीक? या अल्लाह आज हमारी टीम पूरी की पूरी टीम इंडिया के पड़खच्चे उड़ा दे। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि हमने धूल चटानी है इंडिया को दुबई में। और जेबी रॉकेट साहब, आप बताएं कि हम देख रहे हैं कि काफी तैयारियां हमसाया मुल्क में भी जारी हैं, और खास तौर पर जो इतवार का दिन होता है ना, वो उनके लिए बहुत भारी होता है। तो इतवार के हवाले से कोई मैंने प्रेडिक्शन सुनी थी, हमेशा इंडिया संडे को हारता है, जो कि बड़ी बातें करते हैं। कैसा रहा संडे? और इरफान पठान साहब, उनका मुझे सुनने में आया, उन्होंने भी इंडिया को कहा कि भाई तुम्हारा हर संडे हाउसफुल होता है, तुम्हें पता है ना। तो इस दफा इंडिया का जो है वो संडे हाउसफुल होने वाला है। एक और मजे की बात बता दूं, इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी है कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा और बाबर आजम सेंचुरी करेगा। कल की खबर ये भी है कि बाबर आजम ने कल शाम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। खबर ये थी कि बाबर आजम ने प्रैक्टिस नहीं की। इस पे मुख्तलिफ लोग बात कर रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि शायद उनको कहा गया है कि आप रिलैक्स हो जाएं, जो कि कई दफा ऐसा होता है। उनको प्रैक्टिस भी नहीं होनी चाहिए, इतना सीनियर प्लेयर है वो। मेरे ख्याल में कल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आके अपनी कौम से बात करते, थोड़ा उनको एतमाद देते। देखें, बाबर आजम खुद नहीं बोलेगा, बाबर आजम का बल्ला बोलेगा। बाबर किंग है, वो करेगा, किंग कर लेगा। देखते हैं अब तो इस चीज का फैसला हो जाएगा। साहब, हम जो है वो अपनी टीम के हवाले से तो वीकनेस पॉइंट्स के हवाले से तो बात करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो हमसाया मुल्क इंडिया है, वहां पर भी काफी वीकनेस जो है वो पाई जाती है, खास तौर पर कुछ फ्लॉज हैं, जिस तरह से बुमराह इंजर्ड हुए, तो उनकी टीम के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाली। बिल्कुल ऐसी है जी, बुमराह का इफेक्ट तो होगा। वही बात है कि पाकिस्तान को ना सिंपल स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि जनाब प्रेशर लेस होकर खेलना है। ज़हनी दबाव ये एक बैरियर होता है कि जो हमें इंडिया से आईसीसी इवेंट पे ना जीतने पे जो है ना वो हम मजबूर हो जाते हैं। बैरियर लेस होके आपने खेलना है। इंडियन स्पिनर्स को आपने ऐसे ही ट्रीट करना है कि जैसे स्ट्रीट क्रिकेटर्स हैं, जैसे कह रहे थे। इनसे तो मैं खास तौर पे चाहूंगा मैसेज ले, लेकिन कल एक मिनट जरा जी, ये आपने देख लें चलते शो में बेइज्जती की दोबारा। नहीं मतलब इजी लेना ना, इजी आपका और उसका मामला है, वो स्ट्रीट क्रिकेट में स्पिनर्स को बहुत छक्के पड़ते हैं। क्रिकेटर को इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका नहीं बनता ही नहीं है यार, वो बनता ही नहीं है। ये कहां पर वो कंपेयर किया, वो बेइज्जती है। दोनों किंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बातों को हम ये समझें, किंग होने में यही फर्क है कि विराट कोहली ने फिनिश किए मैचेस, और बाबर आजम ने कभी। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, बाबर को किंग कहेंगे आप? नहीं कहूंगी। ये बात हमारी ऑफ रिकॉर्ड भी होती है। एमन हमारी इस टीम के बाबर आजम है। बहुत सेफ खेलते हैं, डिफेंसिव खेलते हैं, कोई निकल के शॉट नहीं मारते, बस अपना टक 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 करते रहते हैं। एमन जो है वो इस वजह से बाबर आजम को पसंद करती है। लेकिन ये बात तो बहरहाल उन्होंने सही कही है, चलें टांगे कांपते हुए तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जो एक बड़े मैचेस होते हैं, अब जैसे इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा मैच था, उसमें विराट कोहली की परफॉर्मेंस खुल के सामने आई, उधर बाबर जो है वो 20 रन बना के घर चले गए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अहमद शिलात की बात सही है। सर ने कहा है कि ब्रेनलेस मैनेजमेंट, क्लूलेस कैप्टेंसी। 25 करोड़ लोगों को एक खेल पर लगाया हुआ है, 25 करोड़ लोगों को, सिंगल सपोर्टिंग नेशन है। और आप जैसे कह रही हैं 11 बंदे नहीं लगते, 11 बंदे शायद लग जाए, मैं कहता हूं एक बंदा नहीं लगता, क्योंकि ये पीसीबी का ओहदा जो है ये वजारत बन चुका है, सियासी ओहदा बन चुका है, और इसकी पूरी लीडरशिप जो है वो सियासत का शिकार हो चुकी है। इस सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद दूसरी वजह है टीम में स्किल का ना होना, जो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि स्किल्स का ना होना सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है कि आप स्किल्ड क्रिकेटर्स ला नहीं रहे, और जब ला रहे हैं तो फिर आपके पास वो स्ट्रक्चर नहीं है कि उनकी तरबियत कर। मैच जो है वो इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 पे 18 की अब छोड़ दी, 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप।
ये हम ही कर सकते हैं बस। ये 9 गेंदों में 5 रन, जिसमें एक फ्री हिट भी थी जी। ये इफ्तिखार का ये 9 बॉलों पे 5 रन बनाए। आई थिंक दिस शुड बी हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ। बहुत मौके मिल गए, बहुत कर दिया। भाई डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं जो लेके गए वही खिलाने हैं, वही खिलाने। लेकिन बस आई एम सेइंग अब एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे? अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब आप देख रहे हैं पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी कैंप में सबके मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा आज तो हदी हो गई कि 120 आप पहले अमेरिका से हार जाते हैं, आखिरी में 15 रन देते हैं अमेरिका जैसी कच्ची टीम, बच्ची टीम के खिलाफ। और पता नहीं अभी अल्फाज के लिए इस्तेमाल करने भी चाहिए, नहीं अल्फाज अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और उसके बाद जो वही आता है, तो एक तो ये गुजारिश है कि जब टीम में तनकीद हो तो उसको फौरन हुबुल वतनी और गद्दारी से ना जोड़ दिया करें। देख भी लें कि हाल क्या है टीम का। कारण आज 120 रन बनाने का समय मैंने कहा कि जरूरी था कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुरा खेलते तो ही हार सकते थे, और हमने वो कर दिखाया। मेरे ख्याल से बुरा खेलते तो हारते, बुरे से बुरा खेल। हाँ, अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कोई टीम नहीं दे सकती। 120 रन करने हैं, 6 की एवरेज है T20। आप जाके 18 पे छोड़ दिया लास्ट ओवर। आप सिर्फ बाबर तो चले, उसने 10 रन बनाए, वो आउट हो गया, उसने ट्राई की है, उसका स्ट्राइक रेट भी 130 का। छोड़ दें, जैसी बैटिंग है, क्या बाकी बैट्समैन जो हैं सिर्फ इसी आस पे कहें कि बाबर करेगा तो हम बचेंगे, फेस सेविंग होगी? क्या इनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है? क्या इनको किसने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैच नहीं जितवा के देना और किसने जितवा के देना? पाकिस्तान की टीम गई हुई है कि ये एक दूसरे को कवर करने गए हुए हैं। ऐसे प्रेशर वाले मैच पे अगर इफ्तिखार 5वें पे नहीं आएगा, इमाद आ जाएगा, शदाब आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा? ब्रेव डिसीजन नहीं है ना, दिलेरी वाले दिलेरी फैसले है ही नहीं है। इस मेरे ख्याल से ये यूएसए से भी बुरी क्रिकेट खेले हैं आज। यूएसए से भी लास्ट ओवर तक गए हैं, सुपर ओवर तक गए हैं। ये तो उससे भी वर्स्ट किस्म की क्रिकेट खेले हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में इंडिया से जीतने का। और बासित भाई बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, इस कारकर्दगी के बाद अगर आपका तुक्का लग भी जाए, आप अगले 2 मैच खेलें, बहुत बड़े मार्जिन से जीतें, अमेरिका अगले 3 मैच खेले, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, 2 मैच खेले, 2 रह गए अमेरिका के, ठीक है, एक कनाडा से खेले, पाकिस्तान से खेले, एक इंडिया से खेले और एक आयरलैंड से खेले, वो दोनों हार जाए, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, और आप पहुंच भी जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह करे पहुंच जाए। डिजर्व तो आप नहीं करते ना, डिजर्व तो अमेरिका करता है ना भाई पहुंचना। वैसे भाई पहले तो इंडिया के लिए भाई हाँ ठीक बात, आप लोग बहुत अच्छा खेले, आपने कप्तानी बहुत अच्छी करी, जिस तरह आपने अपने बॉलर्स को यूज करा, और मैच हारने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी।